हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में कि अगर आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका 2.0 चरण स्टार्ट हो चुका है जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। हमारे देश में लगभग 29 करोड़ ई श्रम कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें दोस्तों एक कार्ड आपका होना चाहिए। अगर आप कोई भी फेरी वाले हैं या फिर कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं या फिर दोस्तों आपके घर में कोई लेडीज़ है जो कि पार्लर वगैरह या अन्य सिलाई वगैरह का काम करती है, तो उनके लिए ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेट में दोस्तों इस कार्ड की मदद से आपको आंगनवाड़ी की तरफ से 25,000 रुपये और कहीं किसी स्टेट में यहाँ पे दोस्तों 30,000 रुपये तक का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, वो आपको इसमें मिलता है अगर आपके घर से लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो। इसके साथ दोस्तों अलग अलग बेनिफिट ई श्रम कार्ड के आपको देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ई श्रम कार्ड है जिसमें दोस्तों आप 2 लाख रुपये तक की राशि का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल एवं डेथ क्लेम के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आपके सामने पब्लिश किया जा रहा है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप जरूर अपना ई श्रम कार्ड बनवा के रखें। अब दोस्तों कुछ को कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको ई श्रम कार्ड ये जस्ट टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो आपके सामने ई श्रम कार्ड की जो एक मेन साइड है वो ओपन होकर आ जाती है। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे होम के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आप दोस्तों अब आपके राइट कॉर्नर पे एक लिंक देखने को मिलेगी, रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड के ऊपर जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने 2 तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर आप CSC ID आपके पास है तो यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में जाके आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं और खुद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक स्क्रीन पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का लिंक देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको आना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे 2 लाइन आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपका PF करता है या फिर एसिक ID आपके पास है या एसिक इंश्योरेंस आपके पास है तो यहाँ पे आपको कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ को ध्यान रखें। तो मेरा PF और एसिक कार्ड दोनों ही नहीं है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको हम OTP से वेरीफाई करवा देते हैं। OTP को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपसे डिमांड की जाती है आपकी आधार कार्ड की। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको डालना है और यहाँ पे 3 तरीके से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन है तो यहाँ पे आप इसके ऑप्शन पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास आईस स्कैनर है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप यहाँ पे OTP जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर भेज के इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने OTP को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कैप्चा कोड जो दिया गया है वो भी यहाँ पे हम फटाक से डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को डालना है और यहाँ पे जस्ट आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और इसको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा समय लेगा और जो भी आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP भेज दिया गया है जिसको यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है। ये जो कार्ड मैं बना रहा हूँ ये लाइव बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी समझ में आ सके और आप घर बैठे ही इसको अप्लाई कर सकें। इसको हम कर देंगे वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने देखने को मिल जाता है। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, आपका नाम जो भी होगा वो डेट एड्रेस करके आ जाएगा, फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे छुपी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको 6 स्टेज देखने को मिल रही होगी। ये 6 स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको सामने दी गई है। पर्सनल डिटेल में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और आगे आपको भरने को मिलेगी। एड्रेस आपको भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरनी है, काम आप क्या करते हैं वो यहाँ पे भरना है और बैंक डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। आपका काम हो जाएगा फिनिश। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, हमें जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पे भी स्टार मार्क हो, जैसे कि मैरिटल स्टेटस के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है तो ये फील्ड कंपलसरी है। तो जहाँ कहीं पे भी स्टार मार्क लगा हुआ है वो फील्ड कंपलसरी है, बाकी की जानकारी को आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों email ID यहाँ पे आप सबसे पहले डालेंगे। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे नो कर देता हूँ और इसके बाद दोस्तों आपके फादर का नाम जो होगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे, मदर का नाम जो होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। सोशल कैटेगरी मेरी OBC है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ये अपलोड करना कंपलसरी नहीं है। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो वो आप डाल सकते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे O पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे भर दिया। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये फील्ड कंपलसरी नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले email ID, फादर नेम, मोबाइल नेम डालने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो पर्सनल डिटेल के आगे पूरा ब्लू मार्क हो चुका है दोनों जगह पे, यानी ये फील्ड हमारे द्वारा भरी जा चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों रेसिडेंशियल डिटेल आपको भरनी है, यानी आपके घर की जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे तो स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश
से मैं बिलोंग करता हूँ वो, तो यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जिला है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे भोपाल को सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको संबल आईडी यानी कि समग्र आईडी अगर आपके पास है जो कि मध्य प्रदेश में चलती है तो यहाँ पे आप डाल देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम अगर किसी भी दूसरे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दूसरी आईडी आपसे डिमांड की जा सकती है। हालांकि ये आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आप इसमें नहीं भी डालेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले करंट स्टेटस में आपको आ जाना है, यहाँ पे अर्बन और रूरल आपको सिलेक्ट करना है। अर्बन उसको बोलते हैं जब हम शहर में रहते हैं तो अर्बन बोलते हैं, और रूरल बोलते हैं गाँव में रहने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस आपका होगा वो एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस में भी आपको दोनों जगह पे सेम जानकारी यहाँ पे फिल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेइंग इन करंट लोकेशन में आपको दिक्कत हो सकती है भरने में। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी लोकेशन को यहाँ पे भरेंगे कि आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर जन्म से ही उस स्थान पर रह रहे हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी साल यहाँ पे आपको हो गई हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15-20 साल मुझे हो चुकी है, तो इसी प्रकार से हम इससे पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। और नीचे वाली परमानेंट एड्रेस में भी ऊपर जानकारी जो मैंने भरी है वो सेम जानकारी नीचे हम भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल आपको भरने के लिए बोला जाता है कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पीजी करके बैठा हूँ तो यहाँ पे पीजी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज़ 1 MB तक होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मंथली स्लैब में आप कितना कमाते हैं वो जानकारी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों आप 15 से 18 हज़ार सेलेक्ट कर देंगे, जो कि मॉडरेट जानकारी है। इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको भी आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और इसको हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसको करने के बाद हम आ जाते हैं दोस्तों अब अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड स्किल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो है, अगर आपके पास उबेर, जोमेटो, ओला वगैरह में काम करते हैं तो यहाँ पे आप येस कर देंगे। और प्लेटफॉर्म की जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जोमेटो वगैरह कहीं पे भी काम नहीं करता हूँ तो एज इट इज़ को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का बेसिकली काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगी पूरी जानकारी। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस कितने साल का है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस में लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में अगर आपको इसको भरना है तो भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगली जानकारी आपसे पूछता है हाउ टू डू एक्वायर स्किल। आपने जो सीख है वो कहाँ से सीखा है ये सारे कंप्यूटर वगैरह चलाना। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी जानकारी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अदरवाइज मैंने किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं ली है, तो यहाँ पे दोस्तों डिड नॉट रिसीव वोकेशनल ट्रेनिंग पे आ जाऊँगा और इसको दोस्तों यहाँ पे मैं सेल्फ लर्निंग कर दूँगा सब स्किल में। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेडेड में, तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल अगर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली सीखना चाहूँगा। तो यहाँ पे टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग में मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट हम इसको कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले बैंक के सीडिंग विद आधार में येस लिख के आ रहा है, यानी कि जो मेरा आधार कार्ड है वो ऑलरेडी बैंक से लिंक है। NCPI स्टेटस मेरा ऑलरेडी चालू है तो यहाँ पे येस लिख के आएगा। अगर आपके पास यहाँ पे नो आ रहा है तो आप सबसे पहले आप अपने बैंक जाएंगे और आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके बैंक अकाउंट का नंबर हो वो यहाँ पे डालना है, कन्फर्म करना है। उसके बाद अकाउंट नाम में इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मेरा नाम अमित है तो मैं यहाँ पे अमित डाल दूंगा। और यहाँ पे जो भी आपका IFSC कोड हो, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने IFSC कोड डाला तो यहाँ पे बैंक का नाम और ब्रांच का नाम अपने आप यहाँ पे ले लिया है। इसको हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे करने के बाद पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैच कर लेना है। कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ गलती हुई है तो आप उसको अभी के अभी सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे जस्ट आपको नीचे की तरफ आना है और अंडरटेकिंग में यहाँ पे दोस्तों राइट का निशान लगाना है, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब विलिंग टू ज्वाइन अ न्यू नेशनल करियर सर्विसेज, यानी कि जो सब गवर्नमेंट का जो पोर्टल है दोस्तों वो जॉब प्रोवाइड करवाता है। अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो येस कर देंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे कोई भी जॉब। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में कुछ इस तरीके से आपको ई-श्रम कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमारा कार्ड है ये बेसिकली ई-श्रम कार्ड है। यहाँ पे जस्ट आपको डाउनलोड ई-श्रम के ऊपर क्लिक करना है। इसको हम UAN नंबर भी बोलते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के साथ ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाई ई-श्रम कार्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने ई-श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ई-श्रम कार्ड में आप 2.5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जब भी आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट होती है लेडी, अलग अलग स्टेट में दोस्तों आपको अलग अलग तरीके से मदद दी जाती है, जिसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी आपके
नगर पालिका, नगर निगम या फिर दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र में जाके पता करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गया सब कुछ, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप बने रहें मेरे साथ। आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी समय समय पर लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।